राजस्थान की राजनीति में हमेशा ये देखा गया है कि जाट समाज और राजपूत समाज के बीच में कुछ खींचतान चलती रही है। कभी दोनों साथ एक मंच पे नजर नहीं आए, लेकिन नरेश मीणा की अगर हम बात करें तो वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं दोनों समुदाय के बीच में। अगर कोई इन दोनों समाज को एक साथ एक मंच पे ला सकता है तो शायद नरेश मीणा ही है। आप देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की बात करें, राजेंद्र गुडा की बात करें, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, आशु सिंह सुरपुरा की बात करें, तमाम जो ये नेता हैं जाट समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं और सभी नरेश मीणा से जब मिलने पहुंच रहे हैं तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि नरेश मीणा एक उस स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो दोनों समाजों को एक साथ एकजुट करके रख सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जाट समाज और राजपूत समाज के बीच की जो ये कहीं ना कहीं एक खींचतान सी है, वो राजनीति में दिखती भी है और राजस्थान में बड़े स्तर पर भी है। लेकिन नरेश मीणा की जब हम बात कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि राजपूत समाज भी नरेश मीणा के साथ नजर आता है, जाट समाज भी नजर आता है। तो क्या नरेश मीणा एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे आगामी राजनीति में इन दोनों समाज को एक साथ लाने के लिए? देखिए, मीडिएटर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसा मंच राजनीति में, एक ऐसी सुखद तस्वीर नजर आ रही है जहां जाट राजपूत एक होते हुए दिख रहे हैं। हमने राजस्थान में इससे पहले देखा, चाहे बात हो चूरू के चुनाव की या दूसरे कई इलाकों के चुनाव की, वहां हमेशा जाट राजपूत विवाद जो है चरम सीमा पर रहा। हमने जैसलमेर जैसलमेर बाड़मेर जैसी चुनाव भी देखे जहां जाट राजपूत विवाद एकदम चरम पर रहा। लेकिन नरेश मीणा का संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिन्होंने जाट राजपूत नेताओं को एक जाजम पर लाया। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है तो दूसरी तरफ वहां प्रताप सिंह खाचरियावास, आशु सिंह सुरपुरा और राजेंद्र गुड़ा जैसे नेता भी उनके साथ लगे हुए हैं। तो ये दिखाता बताता समझाता है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा का संघर्ष एक सुखद तस्वीर ये दे रहा है जहां पर एक जाजम पर जाट और राजपूत दोनों नेता दिख रहे हैं। और सिर्फ जाट राजपूत ही क्यों, गुर्जर नेताओं को आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस में अब चले गए, पहले बीजेपी में थे, वो प्रहलाद गुंजल हो या और दूसरे नेता हो, वो तमाम सारे लोग भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। तो मीणा, गुर्जर, जाट, राजपूत सब लोग अगर नरेश मीणा के साथ हैं तो ये दिखाता है कि नरेश मीणा एक वो इंकलाब और वो क्रांति की तस्वीर है राजस्थान की राजनीति में, जो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति को सुखद दिशा में ले जा रही है, जो पीड़ितों के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, जो जातिवादी राजनीति से थोड़ी अलग हो, थोड़ी हटकर हो और पूरी तरह से लोगों के विकास की बात करे। आज आप समझिए, नरेश मीणा को समझने वाले समझेंगे कि नरेश मीणा अंतर चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे, ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो बच्चे सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ गए, जी। जिन परिवारों के चिरागों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये समझना और सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आज नरेश मीणा की लड़ाई है किस लिए, और ये लड़ाई अगर सभी तरह के नेताओं को एक जाजम पर ला रही है तो क्या ये राजनीति को एक सही दिशा में ले जा रही है? आज 12 दिन से कोई अगर अनशन में है और वो अनशन राजनीति को एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती? नरेश मीणा का कहना है कि कोई भी वो मुद्दा जिससे जनता का भला होता है, जनहित के लिए है, उसमें तो मैं चाहता हूं कि सर्व समाज और जो तीसरे मोर्चे के रूप में अलग अलग पार्टी निखर कर आ रही है वो सभी एकजुट होकर एक साथ नजर आए। देखिए, कहीं ना कहीं नरेश मीणा की जो सोच है वो सोच एक प्रबल राजनीति की सोच है, वो सोच एक अच्छी राजनीति की सोच है। आज नरेश मीणा 2 बार जेल गए, 2 बार जेल आने के बाद अंता उपचुनाव सर पे है, अंता उपचुनाव हाड़ौती में है जिस क्षेत्र में वो राजनीति करते हैं, लेकिन वो अंता उपचुनाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ के बच्चों की तरफ, जिस झालावाड़ को कहीं ना कहीं विधानसभा में भी पूरी तरह से नकार दिया गया। विधानसभा में आज देखें तो सबसे बड़ा विषय क्या निकल के आया कि कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं। झालावाड़ के बच्चों की बात सिर्फ छोटी सी हुई और गौड़ हो गई, संसद में 2 दिन हुई और गौड़ हो गई। अगर उस बात को किसी ने आगे रखा, पूरे वक्त तक रखा, तो वो नरेश मीणा थे। नरेश मीणा उन पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं जिन गरीबों के लिए सोचने वाला कोई है ही नहीं। सरकार ने वो बकरियां दे दी उनको, जो बकरियां का ख्याल रखने के लिए उस परिवार को 3-4 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं?
उनकी आवाज नरेश मीणा उठा रहे हैं, उनके लिए वो धरने पे बैठे हैं। और कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि इस पूरे काम में कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको उनकी राजनीति को फायदा दे रही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। और 12 दिन अनशन, वो भी कब, दो आप 2 महीनों से ज्यादा जेल में रहे, उससे पहले तो और भी ज्यादा जेल में रहे। उस जेल में आपने क्या पौष्टिक खाना खाया, क्या नहीं खाया, कैसे रहे, उसके तुरंत बाद आप अनशन पे जा रहे हो, उसके बाद पानी तक त्याग रहे हो, आपकी तबीयत ऐसी हो गई कि जान पर बात आ गई, लेकिन फिर भी आप उन गरीबों के लिए लगे हुए हो। आप इस बात को समझिए, इससे पहले एसआई भर्ती का मामला था, उस पर भी शहीद स्मारक पे प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन एसआई भर्ती का मामला भी जाट वर्सेस राजपूत हो रहा था। वहां से एक अलग तरह की राजनीति पनप रही थी। अगर एसआई भर्ती रद्द करने पर है तो हनुमान बेनीवाल लगे हुए थे, नहीं रद्द करने पर है तो रविंद्र सिंह भाटी लगे हुए थे। इस तरह की राजनीति हो रही थी। लेकिन उन झालावाड़ के पीड़ितों के बारे में कितना, क्या 117 दिन से ज्यादा हनुमान बेनीवाल बैठे? नहीं बैठे। 2 दिन संसद में किया बस, विधानसभा में आधे दिन भी उस पर बात नहीं हुई, बस खत्म। उस पर अगर किसी ने बात की तो नरेश मीणा ने की। और उस जाजम पर अगर जाट, राजपूत, गुर्जर सब नेता एक साथ आ रहे हैं तो ये राजनीति गरीबों के साथ जो गलत हुआ उसको सुधारने के लिए हो रही है। इससे बढ़िया राजनीति क्या होगी कि कोई उस गरीब के लिए सोच रहा है जिसके लिए अंबेडकर साहब कह के गए थे कि गरीब को गणेश मानो, आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ है उसके विकास के लिए काम करो। कौन कर रहा है उसके विकास के लिए काम? नरेश मीणा कर रहा है। और बाकी तमाम राजनीति जो है वो अपने स्वार्थ की राजनीति हो रही है। और उस राजनीति में, नरेश मीणा की स्वच्छ राजनीति में आज जाट राजपूत एक हो रहे हैं। तो समझना पड़ेगा राजस्थान को, राजनीति को अच्छी दिशा देने वाला अगर कोई है तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें, उसके साथ आगे बढ़े और उसके साथ सही तरीके से आगे बढ़े, किसी भी खराब इंटेंशन से आगे ना आए। जी, तो देखना यही है कि क्या वाकई ये जो समीकरण दिख रहे हैं ये आगे की राजनीति में वाकई एकदम सही होंगे या नहीं, क्योंकि जाट और राजपूत समाज को अगर साथ ला पाएंगे नरेश मीणा तो जो राजनीति के समीकरण है वो काफी बदल जाएंगे। क्या कहना है आपका इस पर, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।